नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी और आपको सुना रही हूँ लेखक अर्चना नाकरा की कहानी चांद की शरारत। छोटी सी चांदनी चांद को देखकर उसकी कलाओं की तरह धीमे धीमे बढ़ रही थी, पर उसे क्या पता था कि चांद जानता है उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। जरा सा बुखार क्या हुआ, चांदनी की माँ उसे अकेला छोड़ चांद के पास जा पहुंची थी। वो चांद को भाई कहती थी ना, तो चंदा मामा ने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया था। परिवार और गृहस्थी को चलाने के चलते चांदनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। बस यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस चांद को पहचान कर वो घंटों मुस्कुराती बतियाती थी, अब वही अपने पिता के पास जाने में भी घबराती थी। कहीं वह भी नई माँ के साथ मिलकर उसे डांट ना लगा दे। दादी के पीठ पीछे छुपकर बैठने वाली चांदनी अब दादी की भी व्यथा समझने लगी थी। कुछ दिनों के बाद वो अमावस की घुप अंधेरी रात थी। उस रात नई माँ ने चांदनी को सिर्फ ठंडा पानी नहीं देने पर जोर से एक झापड़ रसीद कर दिया था। उसकी क्या गलती थी? उसे क्या पता था कि रसोई में मटकी में ठंडा पानी ही नहीं था। पुराना पानी बदल कर भरने में शायद महाराज जी से थोड़ी देर हो गई थी। नई माँ फ्रिज का पानी पीती नहीं थी। बस इस बात की सजा चांदनी को मिल रही थी। रोती बिलखती चांदनी उस रात बहुत दिनों बाद फिर से छत पर जा बैठी थी। छत पर पड़े डंडे से पीट पीट कर दीवार पर और छत पर बांधी कपड़े सुखाने की तारों पर अपना हुक्म चला रही थी, और वापस आती तरंगे मानो मिमिया रही थी। अजीब सी आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज उठी थी। चांदनी की नई माँ डरती सी छत पर यह नज़ारा देखने जा पहुंची थी। चांदनी गुस्से में लाठी बार बार हवा में लहरा देती थी और बोल रही थी, चल उठक बैठक कर, कान पकड़कर 10 तक गिनती गिन। और जोर से वो डंडा जब तारों पर पड़ता था तो लगता जैसे कि रोने की आवाज़ है, और कभी चांदनी शाबाशी दिखती। तब उठती जल तरंग सी आवाज़ से नई माँ सिहर सी गई थी। चांदनी की नई माँ को लगा मानो चांदनी भूतों से बातें कर रही है। वो चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर सो गई थी। थोड़ी देर बाद नई माँ फिर उठी। चांदनी शांत सी सो रही थी और उसके हाथों में बार बार उस डंडे को चलाने के कारण गहरा लाल लाल घाव जैसा दिख रहा था। उस पर हल्दी का लेप लगाकर चांदनी की नई माँ भरे मन से वापस अपने कमरे की ओर लौट गई थी। पर सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। वो चांदनी के सिर पर हाथ फैलाकर उसे खाना खाने और अच्छे से स्कूल जाने को बोल रही थी। चांदनी हैरान थी और नई माँ का चेहरा ताकती जा रही थी। फिर रात आई और दूसरी रात। चांदनी जैसे ही छत पर जाने लगी, उसकी माँ ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा अकेले छत पर न जाया करो, हमारे साथ रहा करो, चलो मिलकर कुछ बातें करते हैं। चांदनी ने हैरानी से चांद की ओर झांका। वो भी शरारत से आंख दबाकर मुस्कुरा रहा था, और ऊपर तेज हवा में झूलती तारों से नई माँ के भीतर का डर भूत बनकर समा रहा था। पर चांदनी चंदा मामा के प्यार से बेहद खुश थी। बस ये कहानी इतनी सी। अभी आप सुन रहे थे शालिनी की आवाज़ में लेखक अर्चना नाकरा की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।